तो आज हम बताने वाले हैं बलवन के बारे में। बलवनी वंश का जो प्रथम संस्थापक था बलवन के नाम से होती है। बलवन भी एक गुलाम वंश का उनमें से एक शासक था। जी हाँ दोस्तों, बलवन के नाम से जब जिसने जो बलवन का जो वंशज चालू किया उसके नाम से बलवनी वंश के नाम से स्थापना हुई। बलवन ने 1266 से 1286 यानी 20 साल शासन किया। 20 साल शासन किया। बलवन एक तुर्क सरदार था जो कि तुर्क सरदारों में बहुत महम और कहते हैं ना कि एक चतुर और चालाक सबसे व्यक्ति रहता है वही आगे जाता है, ऐसे ही था। उन सभी सरदारों में सबसे बहुत तेज था और एक जी सिपाही से ऊपर तक उठा। इसकी मतलब कहते ना कि किसी चीज की कोई मेहनत करते जाओ तो उसका फल मिलता है। इसीलिए इसने एक ऐसी मेहनत की और हर कार्य के लिए एक सक्षम रहता था और तुरंत मतलब उस कार्य का कहते हैं ना कि आदेश का तुरंत पालन, वो सारी चीजें होती थी। बलवन का 1266 ईस्वी में सुल्तान के पद पर बैठ गया, दिल्ली की जो गद्दी थी उस पर विराजमान हो गए और इसने बलवनी वंश की स्थापना की। बलवन गद्दी पर अपने जो दावे को कहते हैं ना कि मतलब एक अपना स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए भाई उसका एक ऐसा कि किसी चीज को कि भाई हम इसके काबिल हैं और हमारा पूर्वजों से ये चीज होती आ रही है, वही चीज इसने क्या किया था, अपनी गद्दी पर अपने दावे को मजबूत बनाने के लिए क्या किया, उसने घोषणा की कि भाई मैं विख्यात ईरानी शहंशाह अफरासियाब का वंशज हूं। मतलब एक बहुत बड़े वंशज का उसने नाम बताया कि मेरा वंश, मेरा कुल उस वंश से संबंध रखता है, मैं मेरा खून मतलब जो खून है मेरी रगों में वो दौड़ रहा है। अब भाई ऐसे इसने बता दिया तो लोगों को तो पता नहीं कि भाई कहां से आया क्या है। और पहले तो कोई ऐसा भी नहीं था कि आज के जमाने में तो यूट्यूब चल रहा है, गूगल चल रहा है और अपन ने सर्च करके डाला, अरे भाई ये तो वो है, ये तो हमें चूतिया बना रहा है। तो इसने अपने लोगों के सामने, पब्लिक के सामने, जनता के सामने घोषणा कर दी कि मैं ईरानी शहंशाह का मतलब वहां से अपने बिलोंग करता हूं, मैं बहुत ऐसा हूं वैसा हूं और अपने आप को मतलब गद्दी पर स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए इसने ये बात बोली। फिर उसके बाद क्या कहते हैं कि इतिहासकार लिखा है कि बलवन कहता था, मतलब इतिहासकार का मतलब होता है कि इनकी जो नीचे इनकी जीवन गाथा लिखने वाले मतलब इनकी जीवनी लिखते थे। तो इतिहासकार ने लिखा है कि बलवन कहता था मैं जब भी किसी नीच कुल में उत्पन्न हुए व्यक्ति उसको देखता हूं, मतलब जो उत्पन्न या जन्मे हुए व्यक्ति को और जो नीच कुल भाई उसको जन्मे हुए व्यक्ति को मैं देखता हूं तो मेरा हाथ खुद ब खुद तलवार पर चला जाता है। किस लिए चला जाता है? उसे मारने के लिए। और मेरी आंखों से अंगारे फूटने लगते, मतलब बहुत ज्यादा क्रोधित होता हूं कि जी मेरे सामने आया तो कैसे आया। ये सिर्फ इसलिए कहता था कि जो उच्च लोग थे उन्होंने अपना वर्चस्व बनाने के लिए कि भाई ये हमारे साथ है, ये हमारे सहयोग के लिए। कभी कभी आपने देखा होगा क्या करते हैं लोग कि वही दो व्यक्ति हैं एक जगह, मतलब 4 व्यक्ति खड़े हैं और 10 व्यक्ति खड़े हैं। 10 व्यक्ति क्या है वो गरीब और 4 व्यक्ति अमीर हैं। तो वो थोड़ा सा पैसे वाला होगा ना तो वो अमीर लोगों के यहाँ जाएगा, पता है कि भाई ये 4 अमीर लोग इन 10 लोगों को चला ही लेंगे। तो इसी प्रकार क्या था कि ये सिर्फ उन लोगों को दिखाने के लिए बोलता था कि भाई खुद ब खुद मेरा हाथ इनको मारने के लिए तलवार पे चला जाता है। इसके बाद क्या हुआ था, बलवन मतलब एक बलवन कहते हैं कि नीचे सिपाही से उठ के अपने आप को बहुत क्या नहीं समझने लेता। इसने बलवन जो पहला सुल्तान था जिसने राजस्व के सिद्धांत को बदल दिया, भाई उसके पूरे सिस्टम को बोले ये अपने आप को क्या नहीं मानता था और इसने प्रतिपादन किया कि राजस्व को न्यावते खुदाई का मतलब होता है ईश्वर द्वारा प्रदत्त, मतलब भगवान के द्वारा बनाया हुआ एक ऐसा पद जो कि तथा राजा को जिल्ले हिलाई, मतलब ईश्वर की छाया, मतलब कहते हैं कि भगवान की परछाई है। यार कोई अच्छा कर्म करता है यार ये तो बहुत यार सज्जन व्यक्ति है, ईश्वर की परछाई है। इसी प्रकार इसने अपने आप को क्या किया कि जो पद था उसी को क्या बना दिया, राजा को ईश्वर की छाया बना दिया। और उसने कहा कि ईश्वर की छाया कहा और मतलब अपने आप को बहुत श्रेष्ठ, मतलब उस पद को इतना बड़ा बना दिया कि भाई इससे ये तो सिर्फ क्या है, ये भगवान ही है। भगवान अपने आप को क्या बना दिया, इस गद्दी को भगवान बना दिया। और उसने मद्यपान मतलब जो नशे की जो चीजें थी उनको क्या करवा दिया, बंद करवा दिया। उसके बाद में क्या हुआ, बलवन ने जो फारसी नववर्ष की शुरुआत थी, जो फारसी में उधर चलते थे उसके जो मनाने वाले
मनाए जाने वाले उत्सव को नौरंगा भारत में शुरुआत करवा दी कि भाई ये पर्व आज से यहाँ भी मनेगा, क्योंकि वो वहां से बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो कि अपने उसमें लाना चाहता था। तो उसको उस चीज का फायदा किस चीज से था कि जब उसने ये प्रारंभ करवाया तो क्या किया, बलबन ने सुल्तान की उपाधि बढ़ाने के लिए, सिर्फ किस लिए था ये उत्सव चालू कि जो सुल्तान की जो उपाधि थी उसको बढ़ाने के लिए दरबार में फारसी परंपरा यानी सिजाद, जो फारसी परंपरा थी सिजाद क्या था कि वहां के लोग सिजाद करते, मतलब कहते ना कि अभी जो मोहम्मदन लोग भगवान के सामने मतलब सर झुका के उनके चरणों में स्पर्श करते हैं, अपन अपने भगवान के सामने करते हैं, या हर कोई मतलब सभी धर्मों के लोग अपने अपने भगवान के सामने जो भी अपन निवेदन करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, उसी प्रकार क्या था उसने सिजाद करना चालू कराया, घुटनों के बल बैठकर क्या किया, सुल्तान के सामने सिर झुकाना। मतलब उसने अपने आप को पहले तो बता दिया कि भाई ईश्वर की, सुल्तान क्या है, ईश्वर की छाया है, और उसने ये भी करवा दिया कि भाई उसके सामने सर भी झुकवा लिए पब्लिक का, यानी जो आम जनमानस थे उनके सर झुकवाने का मतलब भाई भगवान के सामने। और पेबोस, पेबोस का मतलब क्या हुआ, पेट के बल लेटकर सुल्तान के पैरों को चूमना। मानी ये प्रथा उसने इसलिए चलाई कि उसने अपने आप को भगवान की छाया और एक बड़ा श्रेष्ठ मानते हुए ये सारी चीजें करवाई। इसके बाद बलबन ने क्या किया, अपनी स्थिति यानी अपने आप को, अपनी स्थिति को सुरक्षित रखने के लिए जो 40 सरदारों का एक दल बनाया था, जो कि ये भी उनमें से एक था, उन्होंने उसका जो दल बनाया था उसको क्या किया, पूर्णतः समाप्त कर दिया, यानी खत्म कर दिया कि कहीं ये भी अगर मेरी तरह अगर सोचने या समझने लगे तो ये मेरी हत्या करके मेरी गद्दी पर ना बैठ जाए। फिर उसके बाद क्या हुआ, स्वयं को राज्य के हालातों को समझने के लिए, भाई कहते हैं ना कि अंदर को अगर बाहर वाले को अगर पता ही नहीं, गद्दी पे बिठा दिया तो नीचे समझ में भी तो चाहिए कि भाई क्या हो रहा है क्या नहीं यहाँ हो रहा। तो उसने क्या किया, स्वयं के राज्य को, हालातों को समझने के लिए, यानी उसने अपने नीचे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, पब्लिक खुश है या नहीं है, भाई टोटल उसको करने के लिए क्या किया, उसने गुप्तचर रख लिए। गुप्तचर उस प्रणाली को क्या कहते थे, बरीद कहते थे। गुप्तचर की जो प्रणाली थी उसको बरीद कहते थे, और वो उसने गुप्तचर प्रणाली शुरू कर दी। उसने दिल्ली सल्तनत को सुरक्षित रखने के लिए क्या किया, दिल्ली सल्तनत को मंगोलों से सुरक्षित रखने के लिए, जो मंगोलों का जो राज्य था बहुत बड़ा था और ये मतलब आक्रमण करते थे, तो मंगोलों से दिल्ली सल्तनत को सुरक्षित रखने के लिए और उससे सामना करने के लिए क्या किया, बलबन ने एक शक्तिशाली सेना संगठित की, सेना संगठित की ताकि उनसे हम लड़ सकें, उनको पराजित कर सकें। विरोधियों और लुटेरों से निपटने के लिए क्या किया, बलबन ने विरोधियों और लुटेरों से निपटने के लिए रक्त और लोहे की, जो रक्त और लोहे की नीति अपनाई कि कोई भी व्यक्ति अगर कुछ भी करता है तो उसको सजा दी ही जाएगी। मेरे राज्य में ऐसा कोई भी व्यक्ति है कुछ भी उत्पाद कर जाए, या कोई अंदर वाला या बाहर वाला, तो उसको सजा मिलनी ही मिलनी थी, चाहे वो उसके समाज का या धर्म का कोई भी होता था, उसमें किसी भी प्रकार का कोई पक्षपात नहीं करता था। और उसने उसके अंतर्गत लुटेरों को क्या किया करते थे, अगर लुटेरा कोई लूटने के लिए आता तो उनको दूर तक पीछा करके मार दिया जाता था, यानी तुम कहीं भी भागते रहो, वो उनकी सेना पीछे भागती जाती थी और उनको जब भी वापस आती थी, जब उनको क्या करती थी, उनको मार दिया करती थी, हत्या कर देती थी। बलबन ने गढ़मुक्तेश्वर की जो मस्जिद थी उनकी दीवारों पे, जो उनकी दीवारों पे कभी कभी आपने देखा होगा मंदिरों में या पुराने कोई भी चीजें हैं उन पे कुछ चीजें लिखी रहती हैं, तो उन्होंने जो गढ़मुक्तेश्वर की जो मस्जिद थी उसने उस पे लिखाया कि भाई मैं स्वयं जो खलीफा एक इनका जो सुल्तान बना करते थे, तो इनमें एक मैन रहा करते थे भाई, बिल्कुल पूरे वर्ल्ड में क्या रहता था, एक खलीफा। उसका क्या रहता था, मतलब कुछ खलीफे रहते थे, ये नहीं माने कि चलो लेकिन क्षेत्र वाई क्षेत्र हो गया भाई, इस द्वीप में या उस द्वीप में, इसी प्रकार मान सकते हैं। तो उसका सहायक था अपने आप को, पहले इसने अपने आप को भगवान ईश्वर की छाया भी बता दी, सब कुछ बता दिया, और जब अपने आप को क्या बताने लगा था कि भाई मैं उसका सहायक भी हूं। बलबन ने जो बदायूं के आसपास के इलाकों में जो राजपूतों के जो गढ़ थे, कहते हैं ना कि छोटी छोटी कुछ बस्तियां बन जाती हैं, कुछ गढ़ बन जाते हैं, वहां अधिकतर संख्या में उसी प्रकार के लोग रहते हैं। बोले भाई इस धर्म के लोग वहां पे हैं, इस धर्म के लोग वहां पे हैं, इस जाति के लोग वहां हैं। इसी प्रकार क्या था, जो बदायूं के जो आसपास जो राजपूतों के गढ़ थे
उसको क्या किया, नष्ट करवा दिया। क्यों करवा दिया कि भाई कहीं ये हम पे आक्रमण ना कर दें या कुछ ऐसा वैसा ना कर दें जिससे हमारी सल्तनत में कुछ हानि हो। उसके बाद और वो अपनी शान शौकत के लिए क्या करता था, अपने दरबार को भरे रखता था। मतलब दरबार को भरे इसलिए रखता था कि कहते हैं कि किसी व्यक्ति को अपनी कहानियां सुनाना बहुत अच्छा लगता हो, उसको किसी 4 लोगों से अपनी तारीफ सुनना बहुत अच्छा लगता है। यार 4 लोग बैठ गए और भाई तारीफ, यार साहब ऐसे बोले, आप वैसे बोले, राजा साहब ऐसे बोले, सुल्तान तो आप ही हो, आपकी जैसा तो कोई था ही नहीं, बोले आप ऐसा अच्छा करते हो, आप वैसा करते हो। तो इस प्रकार वो क्या करता था, अपनी शान और शौकत के लिए दरबार को भरा रखता था और अपनी तारीफ सुनने का बड़ा शौकीन था। बलबन की मृत्यु 1286 ईस्वी में हो गई, क्योंकि वो उसकी जब उस कुछ समय पहले युद्ध में अपने बच्चे को खो देता है और उस समय से वो बहुत सारी टेंशन में रहता है, चिंतित रहता है, उसकी तबीयत खराब हो जाती है और उसकी 1286 में उसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। लेकिन मृत्यु होने के बाद उसमें कोई चीजें ऐसी अपन को मिली कि क्या हुआ कि भाई उसकी मृत्यु में लोग बहुत सारे खुश थे भाई कि न्यायप्रिय वो था, सब कुछ था। तो इतिहासकार ने बर्नी ने लिखा है कि 1286 में बलबन की मृत्यु से दुखी लोग जो मलिक थे वहां के, उससे जो दुखी हुए लोग अपने वस्त्र फाड़ डाले कि हे भगवान अब क्या होगा, अनर्थ हो गया हमारा, कैसे क्या नहीं होगा, हमारा राजा होगा कैसा होगा कैसा नहीं होगा। तो क्या पहले इन पे बहुत ज्यादा डिपेंड करते थे। तो भाई उनका शासनकाल अच्छे से चल रहा था, प्रजा भी खुश थी, सब लोग खुश थे। तो वही कहते हैं कि अगर कोई अच्छा कमाने करने वाला या अच्छा रखने वाला व्यक्ति चला जाता है तो उसका दुख तो बहुत होता है। उसी तरह क्या है, वो बहुत दुखी हुए और उन्होंने अपने वस्त्र फाड़ डाले और उसके सबको क्या किया, नंगे पैरों कब्रिस्तान तक लेके गए और अपने अपने ऊपर सिरों के एक दूसरे अपने ऊपर कि हे भगवान क्या होगा कैसा नहीं होगा, और अपने सिरों पे मिट्टियां डालने लगे, धूल डालने लगे और उनकी जो 40 दिनों तक उसकी मृत्यु का शोक मनाया। कितने दिनों तक, 40 दिनों तक। और वो जमीन से ऊपर नहीं सोए, यानी कि गद्दे कुछ नहीं, सिर्फ जमीन पे सोते थे। इसके मतलब कहते हैं कोई भी व्यक्ति होता है लोकप्रिय होता है तो उसकी बहुत ज्यादा लंबे समय तक टेंशन होती है। और कुछ लोग अरे ऐसे होते हैं कि कोई उद्यम करने वाला रहता है तो आपने देखा होगा, अरे यार वो तो ऐसा ही था ना, वो तो ये करता तो उसको हमने बहुत समझाया। और कोई अगर अच्छा सामने से हो, अरे यार वो कितना सज्जन व्यक्ति था, यार वो गलत हुआ उसके साथ। तो दोस्तों मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। धन्यवाद।